तो आज हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टर। जावा में कंस्ट्रक्टर क्या होता है। लास्ट टाइम मैं बता रहा था तो बिल्कुल पता नहीं है। तो आओ देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है उसके लिए देखने के लिए हम न्यू नया पैकेज बना रहे हैं। ओके, कंस्ट्रक्टर के साथ नया पैकेज है। यस, कंस्ट्रक्टर इन जावा। कैट है, टेस्ट है। ओके, इसको मैं ओपन करता हूँ। डबल क्लिक किया, ओपन है, ये सब निकाल देता हूँ। ओके, चलो। ये हमारे पास कैट नाम की एक क्लास है, इसमें अभी कुछ नहीं है। दिस इज एम्प्टी क्लास। इसमें कुछ नहीं है, ये एक क्लास है। इसके सारे मेंबर मैंने कुछ नहीं लिखा है। ओके। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। अच्छा, हर मेथड का नेम होता है, तो आओ देखते हैं कंस्ट्रक्टर का क्या नाम है। सी ए टी, कैट, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस और ये ब्रैकेट, ये कंस्ट्रक्टर है। दिस इज ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है। मेथड में क्या होता है? मेथड का नेम होता है और ये पैरेंथेसिस होते हैं। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये स्पेशल मेथड है। इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। सॉरी, ये जो है ये मेथड है, एक स्पेशल मेथड है। इस मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्यों कंस्ट्रक्टर बोलते हैं? क्योंकि इसका नेम जो है क्लास के नेम होता है। ठीक ना, इसका नाम जो है क्लास का नाम होता है। तो इसको हम कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं? इसका काम क्या है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है उस टाइम पे वेरिएबल जो होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए इसका यूज होता है। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ओके। और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? क्लास का नेम। ये कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अगर मैं इसको हटा दूं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर है। जब हम यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखते तो जावा क्या करता है? यही वाला कंस्ट्रक्टर डाल देता है। यही वाला कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्लास में डाल देता है। एम्प्टी है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं और एम्प्टी भी बोलते हैं। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो अगर आप लिख दो, वेल एंड गुड। नहीं लिखते हो तो जावा इसको और कंपाइलर जो है क्लास में डाल देगा सेम। अब देखो, कंस्ट्रक्टर जो है, जैसे मेथड ओवरलोड हम कर सकते हैं। एक मेथड है, उसकी सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। मेथड की सिग्नेचर क्या होती है? मेथड का नेम और ये जो है पैरामीटर्स। तो इसको भी हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। आप चाहो तीन चार कंस्ट्रक्टर लिख सकते हो। जैसे ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है बट पैरामीटर इसमें डिफरेंट है। इंट नंबर। ओके। ऐसे ही आप एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। ओके, और यहाँ पे जो है हम दो वैल्यू दे दे रहे हैं। इंट num2। ओके। और यहाँ पे हम एक तीसरी वैल्यू दे दे रहे हैं, स्ट्रिंग पैरामीटर, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग नेम। ओके। तो ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है? नेम सेम होता है बट ये पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके। अगर आप इसमें एक वैल्यू पास कुछ नहीं पास कीजिएगा तो ये वाला मेथड, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कुछ वैल्यू पास कीजिएगा तो ये वाला, मतलब एक इंटीजर पास कीजिएगा तो ये वाला। दो इंटीजर वैल्यू पास कीजिएगा तो ये वाला कॉल होगा। एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग पास कीजिएगा तो ये वाला कॉल होगा। ये है कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर किस काम में आता है? जो वेरिएबल होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, तो चलो जैसे दिखा रहा हूं, एक ही को रखता हूं। ओके, ये है। यहाँ पे कैट का एक वेरिएबल है,
प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग कलर, इसमें एक वेरिएबल है प्राइवेट स्ट्रिंग कलर। हमें इसमें वैल्यू डालनी है कब, जब ऑब्जेक्ट बन रहा हो तो उस टाइम पे। तो जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कौन सा मेथड कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अभी दिखाएंगे कैसे कॉल होता है, ठीक ना। तो जब ये कॉल होगा तो हमें क्या करनी है, इसमें वैल्यू असाइन करनी है। तो हम एक वैल्यू यहाँ पे पास कर देते हैं, स्ट्रिंग सी। ओके, जब इस कंस्ट्रक्टर कोई भी कॉल करेगा एक वैल्यू पास करेगा। ओके, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें हम असाइन कर दे रहे हैं। कैसे, COLOR कलर इक्वल सी। तो जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर को जब कॉल करोगे जो वैल्यू पास करोगे वो आके इसमें स्टोर हो जाएगी। चलो, अच्छा, ये कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कब बनता है, अब मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ओके, जैसे मुझे एक कैट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये टाइप रहेगा, ये वेरिएबल नेम रहेगा इक्वल, यहाँ पे हम डालेंगे न्यू कैट। ये जो है यही कंस्ट्रक्टर है, ये पूरा ऑब्जेक्ट बनने का यही कंस्ट्रक्टर है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसी को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये बताओ, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हमारी क्लास में है, नहीं है। क्यों, जैसे हमने ओवरराइड कर दिया है तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर हट जाए। एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, वो भी ध्यान रहे, CAT कैट, ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दोनों इसको बोल सकते हैं। दिस इज EMPT, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर और डी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये है। अगर आप नहीं रखते हो कुछ भी तो ये जावा बाय डिफॉल्ट रख देता है, ठीक ना, उसके एम्प्टी बोलते हैं। तो चूंकि हमने रख दिया तो अब जावा नहीं रखेगा, वो आप वाला यूज करिएगा, ठीक। तो हमने ये लिखा है, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू पास करनी है। तो देखो, अब जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो जो कंस्ट्रक्टर वही कॉल करेंगे ना। तो अभी क्या है, एक वैल्यू वाला है, देखो, अभी एक वैल्यू वाला कंस्ट्रक्टर है ये वाला। तो इसमें हमें एक वैल्यू पास करनी है। क्या वैल्यू पास करनी है, जो भी वैल्यू पास करोगे कलर में स्टोर होगी। तो हमें अब कलर वाली वैल्यू यहाँ से पास कर देनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक RED रेड, ये कलर पास कर दिया। वैसे ही आप 5 कैट के ऑब्जेक्ट बनाओ, रेड, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ये कैट हो गई। और ये वेरिएबल चेंज करेंगे क्योंकि हर ऑब्जेक्ट एक अलग अलग वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसको कर दो माई कैट 2, माई कैट 3, माई कैट 4, ये अलग अलग उसमें यूज। अब जो सारे ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे अभी इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं, 4, और चारों में अलग अलग रेड, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन पास किया है। तो जो चारों कैट के ऑब्जेक्ट बनेंगे उसमें जो कलर की वैल्यू होगी अलग अलग होगी। ओके, और हमारा कंस्ट्रक्टर ये है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। तो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, हम इसको वैल्यू दे रहे हैं। जो भी हमने यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो जहां पे आपका मेथड, सॉरी, प्रोजेक्ट रन करना स्टार्ट करता है। तो प्रोजेक्ट मेन से रन कर रहा है और दोनों एक ही पैकेज में है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा मेमोरी में, सबको पता है। उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये पार्ट बताऊंगा क्योंकि यही ऑब्जेक्ट बना रहा है। आपकी मेमोरी में क्या होंगे, 1 2 3 4, 4 कैट के ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। रियल वर्ल्ड में आप देखते हो 4 कैट, रेड कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, ब्राउन कलर। तो ये जो बनेगा
अभी जो हमने जावा में लिखा ये ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, आपकी मेमोरी में। जिस मेमोरी में ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा उसमें ये 4 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। जल्दी जल्दी वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये लाइन देखते हैं। तो इसमें ये जो न्यू कीवर्ड है ये ध्यान देना। न्यू कीवर्ड क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक। और ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट में जो वेरिएबल हैं उनको इनिशियलाइज करता है, उनको वैल्यू देता है। वैल्यू देना मतलब इनिशियलाइज करना। तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड क्या करेगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होना शुरू होगा, ये इक्वल है ना, तो जहां भी इक्वल होता है तो राइट साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होता है। और जो भी वैल्यू आती है, ये इक्वल है मतलब असाइनमेंट है, ये इसमें स्टोर कर देगा। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग बताए थे, ठीक है, इसमें चला है। तो अब इधर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। चलो सबसे पहले न्यू कीवर्ड पे आए, मतलब जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले राइट वाला, तो सबसे पहले न्यू कीवर्ड है। न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये तुरंत जो है मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनाया, किसका, कैट क्लास का, सॉरी कैट का ना। अब कैट में क्या क्या है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग कलर, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक जो है इसमें एक वेरिएबल जो है, सॉरी कलर, एक कलर वेरिएबल इसमें बना देगा। ओके, बना के छोड़ दिया है। और चूंकि ये मेमोरी में बनेगा, तो मेमोरी में कहाँ बनेगा, उसका एक एड्रेस होगा। समझ जाओ कि ये 1 1 पे बना हुआ है। कीवर्ड जो हमारा न्यू है, इतना काम करके ये रुका रहेगा। फिर ये क्या कर रहा है, कैट मेथड को कॉल कर रहा है। मेथड मतलब कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है, इसको कंस्ट्रक्टर इसलिए बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है, वैल्यूज को। तो अब इसको कॉल करेगा। तो ये मेथड कहाँ लिखा हुआ है, ये तो हमने कॉल करने का तरीका, ये मेथड का ये मेथड लिखा हुआ है आपके क्लास में यहाँ पे। तो इस मेथड में ये बोल रहा है कि जो भी वैल्यू यहाँ पास करोगे वो वैल्यू क्या करेगा, कलर में स्टोर कर देगा। कलर, ये वेरिएबल क्लास वाला वेरिएबल कलर में स्टोर कर देगा। तो चूंकि हमने ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, रेड पास कर दिया, तो अब क्या होगा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये जो भी वैल्यू पास करेंगे वो कलर वाले वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहाँ पे स्टोर कर देगा। पहला का क्या था, रेड, यहाँ पे रेड वैल्यू डाल देगा कलर में। ठीक है, तो अब एग्जीक्यूट हो गया, इसका काम खत्म हो गया। इसका काम इतना ही है, देख रहे हैं, इसका काम इतना ही है, जो भी वैल्यू है कलर में स्टोर कर देना, क्लास वाले में स्टोर कर दिया, काम खत्म। अब फिर न्यू के पास आएगा, चूंकि न्यू से कॉल किया था यहीं पे। कंट्रोल जहां से मेथड को कॉल करो, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर वहीं पे कंट्रोल वापस आता है। तो न्यू के बाद कॉल हुआ था तो एग्जीक्यूट किया, फिर यहाँ पे वापस आया। अब जो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, ये जो रेफरेंस है, जो एड्रेस है उसको रेफरेंस बोलते हैं। एड्रेस है उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो अभी तक ये वेरिएबल हमारे पास नहीं है। तो अब क्या होगा, राइट वाला एग्जीक्यूट हो गया, अब लेफ्ट वाला होगा। तो लेफ्ट वाला माई कैट वेरिएबल फट से बन जाएगा यहाँ पे, माई कैट। और इसमें वैल्यू क्या आएगी, 1 1 1। ये वाली लाइन कंप्लीट हो गई, और आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया कैट का। ये कैट का मेमोरी में ऑब्जेक्ट है जिसमें वैल्यू क्या है, रेड है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैट ऑब्जेक्ट, CAT कैट। ओके, अब दूसरी लाइन पे कंट्रोल आएगा। अब दूसरी लाइन पे क्या करेगा, फिर वही राइट वाले पे आएगा न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड तुरंत क्या करेगा, ये जो क्लास है कैट, ये नाम देख लेगा, अच्छा ये है क्लास है, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। फट से ये क्या करेगा, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट एक और बना देगा मेमोरी में, एक और बना दिया। छोटा बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी कैट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये एक कैट है, ये दूसरी कैट है।
इसका एड्रेस क्या है 222, कुछ भी ले सकता है, हमें नहीं पता। और इसमें क्या करेगा, COLOR कलर करके न्यू कीवर्ड रुका हुआ है, और उसके बाद इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, तो इस बार फिर इसने मेथड को कॉल किया, लेकिन इस बार वैल्यू क्या है, ब्लैक, BLAC के ब्लैक पास किया है। तो अब क्या होगा, कलर में आके ब्लैक स्टोर हो जाएगा, ब्लैक। और उसके बाद क्या होगा, न्यू कीवर्ड भी कॉल हो गया, और फिर एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया। उसके बाद जो है न्यू कीवर्ड जो भी रेफरेंस है उसको इसमें स्टोर कर देगा। तो तुरंत mycat2 नाम के वेरिएबल में जो भी रेफरेंस है उसका स्टोर कर देगा। mycat2 इक्वल 2222। वैसे ही बाकी के भी बन जाएंगे। फिर क्या करेगा, कंट्रोल जो है आपका इस लाइन पे आ रहा है, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। ओके, नया न्यू कैट ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट। इसमें भी क्या करेगा, जो वेरिएबल कलर डाल के रुका रहेगा, ये समझ जाओ 3 3 पे बना है। और उसके बाद फिर जब इधर का पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो जो भी ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, रेफरेंस है, उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो फिर से आपका माई कैट 3 में 3333 रेफरेंस। अच्छा, ये सारा काम कहाँ होगा, मेमोरी में होगा। हमारा जो प्रोग्राम है ये मेन से रन होना स्टार्ट करेगा, तो ये हमारी मेमोरी में जहां रन कर रहा होगा वहां पे ये सारे बनाएगा। ठीक है, चलो फिर अब इस लाइन पे आते हैं, फोर्थ लाइन पे। फोर्थ लाइन पे सेम वही करेगा, और सॉरी हाँ, कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू मैंने नहीं डाला इसमें, ग्रे न्यू कीवर्ड वाला बना दिया। फिर जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी वैल्यू पास किया, आपकी बार हमने ग्रे पास किया है तो यहाँ पे ग्रे डाल दिया, और वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर दिया। फिर नेक्स्ट लाइन पे आए इस पे, तो इस पे भी न्यू कीवर्ड पहले कॉल होगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद इधर से ऐसे स्टार्ट होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये न्यू कीवर्ड है, फट से इसी ये क्या करेगा, एक और नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, कैट का न्यू ऑब्जेक्ट, और इसमें जो है वेरिएबल कलर डाल दिया, और इसका रेफरेंस 44 है। चलो न्यू का काम खत्म हो गया। फिर ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो ब्राउन वैल्यू आपने पास किया है उसको स्टोर कर देगा इस कलर वेरिएबल में। क्यों, देखो हमने लिखा हुआ है, क्लास में जाओ देखो, ये कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, ये आपके क्लास में है। देखो यहाँ पे क्लास में है कंस्ट्रक्टर, तो ये कॉल होगा, और जो कलर में हमने जो भी वैल्यू पास की वो हमने कलर में डाल दी, तो कलर में वैल्यू डाल देगा। तो कलर में अब क्या आ जाएगी, ब्लैक, ब्राउन। और फिर उसके बाद जो है, जो हमारा न्यू कीवर्ड है वो रेफरेंस या फिर एड्रेस को इसमें स्टोर कर देगा। टेक माई कैट 4 का वैल्यू बना इसमें 444, ये रेफरेंस हो गया। आप दिखा सकते हो यही एड्रेस है ना, ये वाला इसमें स्टोर है, ये वाला इसमें स्टोर है, और ये वाला इसमें, ये सब मेमोरी में है। ओके, ऐसे ऑब्जेक्ट बनता है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, या ऑब्जेक्ट बनना, या फिर इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर इंस्टेंस। इंस्टेंस, इंस्टेंस की मीनिंग क्या होती है, एग्जाम्पल, उदाहरण। तो ये क्या है, ये कैट का एक एग्जाम्पल है ना, जैसे मैं हूं, मैं ह्यूमन का एक एग्जाम्पल हूं। आप क्या हो, आप भी ह्यूमन के एक एग्जाम्पल हो या इंस्टेंस हो, ये सारे सिनोनिम है। ठीक है, तो इसको इंस्टेंस भी बोलते या ऑब्जेक्ट भी बोलते। ठीक है, और जो वैल्यू जो इसमें डाल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज बोलते हैं। जो वेरिएबल में जो वैल्यू डालते हैं उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं एक ब्रेक पॉइंट लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया एक ब्रेक पॉइंट, और फिर अपने टेस्ट क्लास में आया, और यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, 1 2 3
4। ओके, इसको कर दूं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैं इसको रन कराऊंगा तो कोई भी जावा का एप्लीकेशन, जावा का प्रोग्राम कहाँ से रन करता? मेन मेथड से। कहीं भी मेन मेथड हो, वो जो भी क्लास दिए होगे वो क्लास को ले लेगा इसी पैकेज में ना। तो सारी क्लास को वो जानता है, ये क्लास है, अच्छा ये क्लास है, वो ले लेगा, कंपाइल कर लेगा, ठीक है, और रन यहाँ से स्टार्ट करेगा। चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे भी ऊपर भी मैं एक वो डाल दे रहा हूँ मैसेज। START, प्रोग्राम स्टार्ट, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ प्रोग्राम एंड। ओके, ठीक है। देखो जैसे ही यहाँ से स्टार्ट होगा, पहली लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, फिर आपका ये सब एग्जीक्यूट होगा, फिर आखिरी लाइन ये है। उसके बाद देखिए मेन मेथड खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से खत्म। उसके बाद आपका खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। चलिए इसको डिबग करके देखते हैं। डिबग एज जावा एप्लीकेशन, सिलेक्ट ऑल, सेव ऑल। ओके, देखिए प्रोग्राम स्टार्ट प्रिंट हुआ, उसके बाद आके हमारा ये ब्रेक पॉइंट पे रुक गया। अब ये क्या करेगा? पहला ऑब्जेक्ट जो है आपका मेमोरी में क्रिएट करेगा, ये वाला, और जो भी रेफरेंस होगा माई कैट में स्टोर कर देगा। तो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा और माई कैट में स्टोर हो जाएगा। तो हम एक स्टेप आगे बढ़े, तो देखिए इसको कॉल किया मेथड, जो भी वैल्यू आपने पास की थी रेड आई, देखिए यहाँ से न्यू कीवर्ड था, इसने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद इस मेथड को कॉल किया। इसमें आपने रेड पास किया है, तो ये कहाँ पे है? क्लास में है, कंस्ट्रक्टर। और तुरंत यहाँ पे आए, जो वैल्यू देखिए आपने रेड पास की थी, देखिए रेड यहाँ पे आई है। और फिर यहाँ पे क्या करेगा? रेड को कलर में डाल देगा। अभी देखिए कलर में कोई वैल्यू नहीं है, नल है, तो ये क्या करेगा? डाल देगा। ये यहाँ पे आया, और अब देखिए अब कलर में वैल्यू आ गई है, रेड कलर में। एक सी में वैल्यू जो आपने भेजा था रेड है, सी में है, और फिर ये कलर में आ गई, कलर में सी में से। अभी यहाँ पे रुका हुआ है कंट्रोल, अब जैसे ही करूंगा तो कंट्रोल यहाँ से वापस कहाँ जाएगा? यहीं पे जाएगा, और जो भी रेफरेंस है उसको इसमें स्टोर कर देगा, उस ऑब्जेक्ट का। एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, देखो यहाँ से आके फिर यहीं पे चला आया वापस। तो इधर राइट वाला काम खत्म, और ये इसमें स्टोर कर दिया। अभी नहीं करेगा, अभी करेगा। ये एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, तो देखो अब जब माई कैट में आप देखोगे तो देखो ये एक माई कैट का ऑब्जेक्ट है, जिसका कलर क्या है? रेड है, ठीक है। इसमें एड्रेस है, तो मेमोरी में, हमारे जो लैपटॉप की मेमोरी में, जहाँ पे जावा प्रोग्राम ने जो अपनी मेमोरी रिजर्व की है, उसमें जो है ये एक ऑब्जेक्ट आपका बन गया, जो कि आपका दिख रहा है, उसमें कलर क्या है? रेड है। ये सब देखिए, ये सब ये उसका एड्रेस वगैरह है, आईडी या कुछ कह सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ओके, अब दूसरे पे कंट्रोल आया, फिर दूसरे के लिए वही सेम होगा। ये क्या करेगा? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, मतलब एक मेमोरी एरिया बनाएगा, उसमें जो भी इस क्लास में जो भी वेरिएबल उसको डाल देगा, और फिर इस मेथड को कॉल करेगा। और इस बार ब्लैक पास कर रहे हैं, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें क्या स्टोर होगा? कलर ब्लैक रहेगा। तो आप देखो, करो, देखो यहाँ पे आया, आपने इस बार ब्लैक पास किया, देखो ब्लैक आ गया, ब्लैक इसमें स्टोर हो जाएगा। देखो इस ऑब्जेक्ट का भी कलर क्या? नल है, और इसमें क्या होगा? अभी ब्लैक आ जाएगा। देखो जैसे ये वाला एग्जीक्यूट हुआ है, वैल्यू जो ब्लैक थी इसमें आ गई, मतलब इस वेरिएबल में देखो ब्लैक। इसके बाद एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, कंट्रोल फिर यहीं पे वापस आया, और आगे चला गया। ऐसे ही ये क्या करेगा? 4 ऑब्जेक्ट बना देगा। इस बार देखो वैल्यू अलग पास किया हमने। प्रोग्राम एंड, और यहाँ पे खत्म हो गया, आखिरी लाइन पे खत्म। देखा आपने ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये कहाँ पे है? मेमोरी में है, ठीक है, ये सब मेमोरी में बना हुआ है। जैसे देखो मैंने एग्जांपल दिया था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फैक्ट्री में क्या है? एक कार बनानी है,
उस कार में कितने गियर होंगे, टायर कौन सा लगेगा, और विंडो कैसी होगी, ऑटो होगी या फिर सेमी ऑटो, जो भी है वो सारा एक पहले ब्लूप्रिंट बनता है एक पेपर पे। उस ब्लूप्रिंट को क्या किया जाता है, वर्कर को दिया जाता है असेंबली में। अब वो क्या करते हैं, सारे पार्ट्स उठा उठा के लगाते हैं, और जब सारे पार्ट्स लग जाते हैं तो क्या होता है, एक कार का ऑब्जेक्ट बन जाता है जो हमारी रोड सड़कों पे चलता है, जिसे हम देख रहे हैं। तो वैसे ही जो हमारा जावा में जो ऑब्जेक्ट बनता है, उसके लिए ब्लूप्रिंट चाहिए कि भाई जो आप कैट ऑब्जेक्ट बनाओगे, कैट, उसमें क्या क्या रहेगा, वो आपको देना होगा। तो अभी क्या किया मैंने, एक ब्लूप्रिंट ये बनाई, जो क्लास एक ब्लूप्रिंट है। इसमें मैंने बताया कि मेरी कैट का बस ये कलर होगा, एक एट्रीब्यूट रहेगा कलर। आप नंबर एन नंबर रख सकते हैं, जितना चाहे उतना, बस मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये रहेगा, ठीक है। और इसमें ये कंस्ट्रक्टर रहेगा, इसको कॉल करेंगे तो जो भी वैल्यू पास करेंगे वो कलर में डाल देगा। ये एक ऑब्जेक्ट, हमने एक ब्लूप्रिंट बना लिया। अब इसका ऑब्जेक्ट कब बनेगा मेमोरी में, ये बस ब्लूप्रिंट है जब हम इसको रन कराएंगे और ये जो है सिंटैक्स एग्जीक्यूट कराएंगे, ये जो है लाइन। तो ये क्या करेगी, फट से एक ऑब्जेक्ट बना दी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दी, ये तीसरा, ये चौथा। जैसे आप अपने सराउंडिंग में 4 कैट देखते हो, एक रेड है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है, येलो है, ठीक है। तो वैसे ये मेमोरी में हुआ, ये कहाँ बना है, मेमोरी में। ये सारे ऑब्जेक्ट मेमोरी में बने हैं। इसमें आपने क्या किया, रेड, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, ये उनको कलर दे दिया, बस एक ही एट्रीब्यूट रखा है, कलर। आप यहाँ भी रख सकते हो, जैसे आपकी जो रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट है, कैट है, उसके आईज भी होंगी, लेग भी होगा, एक टेल भी है, ओके। तो यहाँ भी आप रख सकते हो। तो ये अपने ऊपर है, आप जैसा ब्लूप्रिंट दोगे वैसे ही बनेगा। गॉड ने भी जैसा ब्लूप्रिंट एंजल को दिया होगा वैसी कैट बना दिया, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। तो ऐसा प्रोग्रामर आपको लिखना होगा। तो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, उसका यूज करके ऑब्जेक्ट को बनता है। वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, मेमोरी में। ओके। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, और उसमें और चीजें देखते हैं। चलो अब थोड़ा एक और देखते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये टेस्ट कैट हो गया। अब एक एम्प्लॉय का बनाते हैं, ठीक है। जैसे किसी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं, तो वही ऑब्जेक्ट हमें जावा में बनाना है एम्प्लॉय का, जिसमें हम एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कर सके। ओके, एक्चुअली ये मेमोरी है, इसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे कि जो भी एम्प्लॉय होगा हमारी कंपनी में, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे। तो ये हमने ब्लूप्रिंट क्लास बनाया। अब इसमें एम्प्लॉय के पास क्या होगा, प्राइवेट इंट एम्प्लॉय आईडी होगी, EMP ID। हर एम्प्लॉय के पास एक एम्प्लॉय आईडी होती है। प्राइवेट स्ट्रिंग, उसका नेम होगा, एम्प्लॉय का नेम होगा, ओके। प्राइवेट, और क्या होगा उसके पास, एड्रेस होगा, वो कहाँ का रहने वाला है, ओके। एड्रेस भी क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप होगा, STRI स्ट्रिंग। और उसके पास एक मोबाइल नंबर भी होगा, प्राइवेट लॉन्ग मोबाइल, ओके। तो ये सारे, इतने सारे स्टेट होंगे हमारा जो एम्प्लॉय है उसके पास। और भी आप लिख सकते हो देख के, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जैसे मेरी कंपनी में 5 एम्प्लॉय हैं। अब मैं चाहता हूं कि जावा में एक प्रोग्राम बनाऊं, उसमें मेरे 5 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हो। तो मैं क्या करूंगा, जावा में 5 ऑब्जेक्ट बना लूंगा, उसमें उनका डेटा स्टोर होगा। अब देखते हैं कैसे। चलो, अच्छा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें हमें ये वैल्यू स्टोर करनी होगी, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस। तो वो कैसे स्टोर होगी, ये कैसे वेरिएबल, ये कैसे इनिशियलाइज होता है,
कंस्ट्रक्टर। अगर हम कुछ नहीं देंगे तो एक कंस्ट्रक्टर रहेगा। जैसे इसका मैं ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। अभी कुछ नहीं है, मतलब इसमें कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? क्लास का नेम, मतलब ऐसा, और कुछ नहीं। मतलब ये कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं कॉल कर रहा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा। अगर हम नहीं देंगे तो जावा ने ये रख देगा। ठीक है यहाँ पे, चाहे आप रखो चाहे ना रखो, डिफॉल्ट है। अगर कुछ रखते हो तो वो वाला यूज होगा, उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ये वाला रहेगा। तो खैर इसको मैं हटा देता हूँ, है यहाँ पे। ओके, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मैं आ गया, इसको हटा दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है? एम्प्लॉय का। तो ये आपको टाइप देना होगा। और मेरा पहला एम्प्लॉय है emp1, इस वेरिएबल में स्टोर करना है, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? डिफॉल्ट वाला। वो हमारी क्लास में है, हमें दिख नहीं रहा लेकिन है, जावा ने यहाँ पे रख देगा कंपाइलर। तो उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, EMPLOY। ठीक है, चलो ये देखो, कंस्ट्रक्टर है नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? क्लास का नेम ऐसे होता है, ये है। तो इसको रख देगा, तो हमें यही कॉल करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा बदल दो, हाँ मैं यहाँ पे बदल के देखता हूँ, मैं इसको इम्प्लॉइज कर देता हूँ, तो देखो एरर दे रहा है। आपके प्रोग्राम में, सॉरी आपके प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी क्लास नहीं है कि जिसका नाम इम्प्लॉइज हो, उसका कंस्ट्रक्टर इम्प्लॉइज हो, क्योंकि कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम सेम होता है। आप जरा सा कुछ भी चेंज करके देखो, आपको एरर आएगा। ओके, तो यह ध्यान रखना। तो ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर कुछ कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, देखो बस कुछ नहीं। ये कॉल होगा, यहाँ कंट्रोल आएगा, चला जाएगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपके जो भी ये वेरिएबल होंगे, ये जो भी है, इसमें वैल्यू क्या आएगी? नल 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 आएगी। आओ देखते हैं करके। इसको मैंने सेव किया, इसको सेव किया, और मैं ऐसे ही कॉपी कर करके 4 ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 4, क्योंकि मेरी कंपनी में 5 ही एम्प्लॉय हैं। सेव किया, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। हम ये 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारी कंपनी में 4 ही एम्प्लॉय है। चलो और डिबग करते हैं। अच्छा, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम सेम होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर, ये क्लास में जो कंस्ट्रक्टर, यहाँ भी मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे आएगा, कुछ करेगा नहीं, ठीक है, बस रुक के यहाँ पे चला जाएगा, आप देखोगे अभी। कंट्रोल, आ जाओ, इसको मैं रन करता हूँ, डिबग, जावा एप्लीकेशन डिबग। तो देखो मेन से रन करना स्टार्ट किया, आया यहाँ पे रुका हुआ है, और यहाँ पे देखो प्रोग्राम स्टार्ट आ गया। ठीक है, यहाँ नीचे में कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ूंगा, देखो आपका ये कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कंट्रोल आया, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। अब देखो एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना, इसने क्या किया? मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनाया, और जो भी उसमें ये वैल्यूज थी, ये सारे वेरिएबल बनाए। उसके बाद इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ वैल्यू नहीं पास किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, या फिर कहो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है। तो इसने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे आया, चला आया। तो हमारी सारी वैल्यूज जो है नल हैं, और फिर उसका रेफरेंस इसमें डाल दिया। तो देखो emp1 में एक ऑब्जेक्ट है, और सारी वैल्यू क्या है? नल, और ये 0 है। ठीक है, इम्प्लॉय आईडी। ओके, और बाकी ये सब नल नल है, डिफॉल्ट वैल्यू जो था वो डाल दिया। ओके, क्यों? क्योंकि ये इंट है, इंट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0 है, और बाकी ये ऑब्जेक्ट है लॉन्ग लॉन्ग, तो इनकी क्या है? नल है। तो ये वही वैल्यू डाल दी, डिफॉल्ट वैल्यू है। ठीक है, चलो एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इस लाइन पे मैं बता रहा हूँ न्यू कीवर्ड क्या करेगा। यहाँ पे फाइल न्यू, चलो
तो न्यू कीवर्ड क्या करेगा, आपका एक एम्प्लॉय का यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनाएगा। न्यू कीवर्ड, सिर्फ न्यू कीवर्ड की बात हो रही है, ओनली न्यू कीवर्ड, ये वाले की अभी इसने कर दिया। और ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेमोरी में कोई एड्रेस होगा, ठीक है, वहां पे मतलब ऑब्जेक्ट मतलब मेमोरी में एक एरिया रिजर्व कर लिया, ठीक है। और इसमें सारे वेरिएबल, इसमें क्या है, ईएमपी आईडी, उसके बाद क्या है हमारे उसमें ईएमपी आईडी, नेम, एड्रेस, और उसके बाद है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ओके, यही तीन है मोबाइल, इनको कर दिया। अब अभी न्यू कीवर्ड रुका है और उसने क्या किया है, यहाँ पे आओ, ये न्यू कीवर्ड ने ये, उसके बाद रुका, फिर इसने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, क्लास वाले। अब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि इनको इनिशियलाइज करना है, लेकिन कंस्ट्रक्टर में हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है, ठीक है। देखो कंस्ट्रक्टर में हमने कुछ वैल्यू दी है, कुछ नहीं, और कोई लॉजिक भी नहीं लिखा, तो बस ये कॉल होके खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, जब कुछ वैल्यू नहीं है तो इसमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो चूंकि ये इंट टाइप वेरिएबल है तो इसमें 0 आ जाएगी, और बाकी में नल नल आएगी, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक क्लास है, और जो भी क्लास होता है उसमें नल आ जाती है वैल्यू, ठीक है। चलो, कंस्ट्रक्टर भी हमारा कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, उसके बाद न्यू कीवर्ड जो भी वैल्यू है और रेफरेंस है ऑब्जेक्ट का, उसको इसमें स्टोर कर देगा। तो एमपी2 में क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेमोरी में emp2 बनेगा, और उसमें क्या होगा 101010, और ये इसमें स्टोर। इससे पहले वाला ये भी मेमोरी में बना है, मेमोरी में कहीं बना होगा, इसमें भी क्या होगा, उसका रेफरेंस स्टोर होगा, वो भी क्या होगा यहाँ पे emp1, और इसमें मान लो उसका 1111 है, वो है होगा, और वो ऑब्जेक्ट ऐसे बना होगा मेमोरी में 111 पे, और उसमें सब में यही वैल्यू होगी, ठीक ना, ऐसे। चलो, तो अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं। देखो कॉल हुआ और चला आया, और यहाँ पे अब emp2 में देखना, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी देखो नल है, नल नल है। और इसकी ये देखो आईडी देखो 35F986 है, हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग आईडी होती है। यहाँ देखो इसकी देखो कुछ है ना, employee@60F8, लास्ट में F98 है। emp2 की देखो समथिंग डिफरेंट है, तो आईडी अलग अलग होती है, वो भी हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है। अब आगे बढ़ा, तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, और emp4 में क्या हो गया, तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया जिसमें सारी वैल्यू नल नल है। वाह शाबाश, आपने क्या किया, 5 एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मेमोरी में, और सबकी वैल्यू नल नल है, जबकि आपकी जो कंपनी में 5 एम्प्लॉय है उनका क्या है, सबका नेम है, आईडी है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। तो अब क्या करोगे आप, जावा ने आपको दिया है कि नहीं, आप एक कंस्ट्रक्टर जो है, मेरा वाला यूज मत करो, आप जो है एक अपना कंस्ट्रक्टर बना लो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर है जो है, उसी में हम ओवरराइड कर देंगे। ओवरराइड मेथड ओवरलोडिंग हम लोग ने देखा था, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, मतलब नेम सेम रहेगा ओवरलोडिंग में, मेथड का पैरामीटर अलग अलग होते हैं। तो हमको 4 वैल्यू असाइन करनी है, तो हम 4 पैरामीटर यहाँ पास कर दे रहे हैं। इंट emp, सिर्फ आई लिख दे रहा हूँ आईडी के लिए, स्ट्रिंग n, नेम लिख दे रहा हूँ, फिर स्ट्रिंग एड्रेस, एंड स्ट्रिंग m, मोबाइल, ठीक है। जब इस कंस्ट्रक्टर में ये 4 वैल्यू पास करोगे तो इनका करना क्या है, इसमें आपको स्टोर करना है। तो आप क्या करो, इसी में इस emp id, emp id इक्वल आई, जो भी वैल्यू पास करोगे वो emp id में स्टोर हो जाएगी ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इसका काम ही है कंस्ट्रक्टर का कि ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज होती है उसको इनिशियलाइज करना। नेम इक्वल टू n, एंड address, एड्रेस इक्वल टू a, एंड mobile, मोबाइल, मोबाइल के इसको नंबर कर देता हूँ ना, मोबाइल नंबर, मोबाइल
NUMBR मोबाइल नंबर, ओके, NUMBR मोबाइल नंबर, और इसको M डाल दिया, ठीक है। चलो, अच्छा, जैसे ही आपने ये कंस्ट्रक्टर रखा, ये क्या एरर दे रहा, एड्रेस ADD स्ट्रिंग M क्या बोल रहा, अच्छा सॉरी लॉन्ग है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो, हमने जो ये स्ट्रिंग पास किया है ना, और स्ट्रिंग को किस में स्टोर कर रहे हैं, लॉन्ग टाइप वेरिएबल में, मोबाइल नंबर में। तो इसीलिए देखो एरर दे रहा है। तो आपको यहाँ पे लॉन्ग ही पास करना होगा, मोबाइल नंबर, ओके। अब देखो, अब ले लिया, क्योंकि लॉन्ग जो भी वैल्यू पास की थी वो आपने लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर की है, ये लॉन्ग वेरिएबल है। चलो सेव कर दिया, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दे, यहाँ नहीं लग रहा, चलो यहीं पे लगा दे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि ये कंस्ट्रक्टर नहीं है आपकी क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में ये कंस्ट्रक्टर है, एम्प्टी वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब ये लिख दिया है तो ये रहेगा, अब जावा अपना हटा लेगा, जावा अपना नहीं डालेगा, डिफॉल्ट वाला नहीं रहेगा, वो आपको प्रेफरेंस देगा कि आप अच्छा ऐसा ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो ये वाला अब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब हमें क्या होगा, इस वाले कंस्ट्रक्टर में देखो, इस वाले कंस्ट्रक्टर में देखो कितनी वैल्यू पास कर रहे हैं, 4 वैल्यू, तो 4 वैल्यू आपको पास करनी होगी। चलो, अब इम्प्लॉय ये है कंस्ट्रक्टर, मेथड का कॉल जानते हो ना, मैंने बताया था कैसे कॉल करते हैं, यूजिंग मेथड नेम आफ्टर दैट जो भी पैरामीटर है। तो यहाँ पे हम 4 आर्गुमेंट, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे 4 पैरामीटर हैं, 1 2 3 4, इसको पैरामीटर बोलते हैं। तो हमें 4 आर्गुमेंट पास करने होंगे। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की आईडी क्या है मेरे, 101, इंटीजर वैल्यू ऐसे पास करते हैं। उसका नेम क्या है, ABC, ओके। उसका एड्रेस क्या है, दिल्ली, एंड उसका मोबाइल नंबर क्या है, 1234 समथिंग। लेकिन ये एरर दे रहा, ये क्या है, ये उसको इंट वैल्यू मतलब मान रहा है, क्योंकि ये इंट वैल्यू की रेंज में है। लेकिन हम बता रहा है कि नहीं भैया ये लॉन्ग है, तो यहाँ पे आप एक L डाल दो, तो ये देखो लॉन्ग वैल्यू हो गई, ओके। रहेगी वैल्यू यही नंबर ही रहेगा, बट दिस इज लॉन्ग फॉर्मेट। चलो, वैसे ही दूसरा एम्प्लॉय क्या है, उसकी आईडी क्या है, 102, उसका नेम है BBC, और वो है बैंगलोर, एंड उसका मोबाइल नंबर है समथिंग स्पेशल, ओके। तीसरा एम्प्लॉय जो हमारा है, उसके एम्प्लॉय आईडी 103, एंड उसका नेम है CBC, और वो है हमारे लखनऊ से, सॉरी लखनऊ, अच्छा हो गया लखनऊ, ओके। आफ्टर दैट उसका मोबाइल नंबर है दिस वन। जो हमारा चौथा एम्प्लॉय है उसका है 104, एम्प्लॉय आईडी DBC, वो है नोएडा से, ओके। और उसका मोबाइल नंबर है 333, ये हो गया। अब ये जो हमारे ऑफिस में 4 एम्प्लॉय थे, उनका मैंने क्या किया, 4 ऑब्जेक्ट अपने जावा उसमें बना दिया। तो जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो 4 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, सबको मैं डिबग करता हूँ, और 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है, ठीक है। डिबग एज जावा एप्लीकेशन, पहला आया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले न्यू कीवर्ड, ये क्या करेगा, सेम वही काम, एक ऑब्जेक्ट बना देगा मेमोरी में, और इस एम्प्लॉय क्लास में कितनी वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 वेरिएबल बना देगा, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, न्यू कीवर्ड ने इतना काम किया है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो वैल्यू आपने पास की है वो आपके ऑब्जेक्ट के इन सारे वेरिएबल में डाल देगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूंगा, देखिए, ये कहाँ जाके रुक गया, मैंने कुछ और दबा दिया होगा, हाँ, अच्छा वो क्या कॉल हो रहा, मैं बताऊंगा। चलो, सॉरी, फिर दूसरे पे मैंने पहला वाला ऑब्जेक्ट बना, नहीं,
ये कहाँ चला जा रहा कंट्रोल। अच्छा अभी को आया, ठीक है चलो। ये देखो अब जो भी अपने वैल्यू आपने पास की है, फर्स्ट 101, और ये जो है इसमें ABC, और ये दिल्ली, ये यहाँ आ गया। अब सारी वैल्यू क्या होगी आपके ऑब्जेक्ट में, 1 बाई 1 आ जाएगी। यहाँ गया, एड्रेस को एड्रेस में डाल दिया, मोबाइल नंबर को मोबाइल नंबर में, और फिर यहाँ पे चला आया। और आपके एम्प्लॉय 1 में अब देखो जो ऑब्जेक्ट है आपने देखो सब में वैल्यू है, तो मेमोरी में आपका एक ऑब्जेक्ट बन गया है। जो आपका रियल वर्ल्ड एम्प्लॉय था वो आपका मेमोरी में क्रिएट हो गया। अब जो भी उसका डेटा था यहाँ पे डेटा आपने डाल दिया है आपके पास। अब इसके डेटे को आप डेटाबेस में स्टोर कर दीजिए इसी प्रोग्राम के थ्रू। यही प्रोग्राम से इस डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर दीजिए, या तो फिर उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी परफॉर्म कर लीजिए। आप जो अपना डेटा फेसबुक पे भेजते हो अपलोड करने के लिए, तो आपको जो प्रोफाइल का जो सारा फॉर्म भर के देते हो, तो वहां पे एक यूजर नाम का क्लास होगा। अब उसमें वहां पे सब नेम होगा, प्रोफाइल इमेज होगी, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी सब वहां पे बना होगा। तो आप जो कुछ भी भेजते हो यहाँ से सर्वर पे ऐसे आपका जावा का प्रोग्राम रन कर रहा है। तो जैसे ही आपने भेजा तो वहां पे आपका एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना देगा, और ये वैल्यूज जो है आपकी डाल देता है। आपका मोबाइल नंबर, वो आपकी एक आईडी भी रहती है, उसी को क्या करता है फिर वो डेटाबेस में स्टोर कर देता है। अब जब आपको मोबाइल नंबर से सर्च करना होता है, आपने पासवर्ड भूल गए तो आप मोबाइल नंबर डालते हो, तो फिर ये मोबाइल नंबर जाता है, और फिर आपका जो है डेटाबेस से जो आपका रिकॉर्ड निकलता है मोबाइल नंबर मैच करके, तो निकल के जब ये इस सर्वर इस प्रोग्राम में आता है, तो फिर ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनता है। वहां पे जो भी अपडेट करना होता है अपडेट करते, उसके बाद ये फिर रिटर्न हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, समझे, इसका हम यूज करते हैं। तो चलो दूसरा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बन गया मेरे। आओ देखते हैं क्या करता है ये। अच्छा ये कहीं शायद सुपर कॉल कर रहा होगा। ओके चलो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है। हाँ, और इसको फिर एग्जीक्यूट किया। एक्चुअली ये जो आप लिखते हो ना, और जो पुराना वाला था उसमें एक एक कंस्ट्रक्टर में एक यहाँ पे सुपर होता है, SUPER सुपर, ये रहता है, ये भी रहता है। ये हम बाद में बताएंगे ना, इसका क्या काम है, ये क्यों रहता है, ठीक है सुपर। चलो ठीक है, ये हो गया। और हम जल्दी जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, फिर आया, और हमारा ये चौथा भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा अभी ये वाला था, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए हैं। ये तीसरा ऑब्जेक्ट भी हमारा बन गया। इसमें देखो इसमें क्या क्या है, लखनऊ 103, और जो भी हमने मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की देखो आईडी होती है, इसकी आईडी अलग है। अगर इस पे जाइएगा, A6 थी ना उसकी, देखिए इसकी कुछ और है। तो हर ऑब्जेक्ट की आईडी होती है। अब इसको किया हमने, उसके बाद ये देखिए हमारा, ये अभी आएगा वो, ये कुछ इधर उधर कॉल हो रहा है, खैर उसको छोड़ते हैं। और हम क्या करते हैं अपना, ए, मतलब वो इधर उधर वो चला जा रहा है, डिबग कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर रन कराएंगे तो हमारा सीधे से 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वो हो जाएगा। चलो आ जाओ, देखो प्रोग्राम स्टार्ट, प्रोग्राम हमारे 4 ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट। अब हमें क्या करनी है, चलो ठीक है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, या वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है चलो ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्या होता है हम करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है, कंस्ट्रक्टर को हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 3 वैल्यू असाइन करनी है, जैसे बन रहा है, मान लो कि मोबाइल नंबर बाद में डालेगा, ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ से हटा दो, हटा दिया आपने, ये यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपकी जो वैल्यू भेजोगे आईडी में हो जाएगी, नेम में हो जाएगी, और ये वाली एड्रेस में हो जाएगी। मोबाइल नंबर क्या है, वैसे ही नल रहेगा, मतलब किसी मोबाइल नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो। तो ऐसे हम कर लेते हैं।
ठीक है, अब इस पे हम दूसरी क्लास में देखेंगे।